अपने नाम के आगे डॉक्टर कौन लिख सकता है? इस सवाल के जवाब को जानने से पहले इन जनाब की बात सुन लेते हैं। क्या सभी लोगों को योगी जी की बात सुननी चाहिए। ये पढ़िए कि रवि किशन जी आए थे, कहने लगे आपने मुझे बताई नहीं थी। मैंने पूछा क्यों? इस पे बोले कि पीएचडी की उपाधि मिली है। मैंने कहा मानद उपाधि है। मानद उपाधि क्या होती है? ऑर्डिनरी पीएचडी। जैसे किसी को मिली है, सचिन तेंदुलकर है, विद्या बालन है, बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज के अंदर गए तो नहीं, लेकिन उनको पीएचडी की दे दी गई। ठीक है, आगे कहते हैं, फिर कहने लगे प्रोफेसर लिखूंगा। मैंने कहा प्रोफेसर लिख नहीं सकते। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो प्रोफेसर नहीं लिख सकते, जिस तरह से ये डॉक्टर भी नहीं लिख सकते। ऑनरी पीएचडी किया हुआ बंदा अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकता। बोलने में बोल सकता है। ये डिग्री कहीं लेकर जाएंगे तो आपके नाम की कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये भी सच है कि ऑनरी पीएचडी में जो बंदा डॉक्टर या डॉक्टरेट कहता है अपने आप को, उनको कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती और ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते और अपने आप को डॉक्टर भी नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो ऑनरी पीएचडी कर लेते हैं। पहले बड़े बड़े लोगों को मिलती थी, आजकल 2-2 लाख में मिल जाती है। किसी को चाहिए, देखो 12th पास हो, मैं दिलवाऊंगा उसको डिग्री। बहुत ही आसान बात है। किसमें चाहिए? डायबिटीज में चाहिए, बीपी में चाहिए, शुगर में चाहिए, थायराइड में चाहिए, कैंसर में चाहिए। समझ गए? हैं ऐसे भी आपके सामने नाम आएगा, डॉक्टर दिस एक्सपर्ट, वो ज्ञान दे रहे हैं। सरकार की अभी नाकामी है कि सरकार इन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। वरना ऑनरी पीएचडी किया हुआ बंदा आपको मेडिकल की सलाह नहीं दे सकता, नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता। ये बात सच है। बहुत सारे लोग स्किन पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को, एग्जाम्पल यार किसी और दो, अपने डॉक्टर वो क्या है, विश्व रूपम है, ऑनरी पीएचडी है, ऐसी यूनिवर्सिटी से जो बेकार थी, वो नाम के डॉक्टर नहीं लगा सकते, मेडिकल की सलाह बिल्कुल नहीं दे सकते। अपने को क्या, मैं तो योगी जी ने जो बोला बस उसी बात को उसी टर्म में बता रहा हूं जो लोग हिंदी में समझ सकते हैं। इसके आगे जय हिंद जय भारत, सभी ऑनरी पीएचडी करो, मजे लो, लोगों के स्वास्थ्य से खेलो। अपने को क्या, जय श्री राम। आपने इन जनाब को सुना, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। आज से करीब 200-250 साल पहले डॉक्टर DR रिजर्व रहता था सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो रिसर्च स्कॉलर होते थे, जो PhD होल्डर होते थे। लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेज में एक नया कल्चर आया, एक दूसरे को डॉक्टर डॉक्टर बोल के संबोधित करने लगे, खास तौर पे ये बताने के लिए तुम तो बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो, रिसर्च करना है क्या। तो और कल्चर ऐसा होता गया कि यूनिवर्सली हमारे दिमाग में घुस गया कि फिजिशियन का मतलब डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो वो DRP लिख सकता है। जबकि आज भी इस दुनिया में कई सारे देश हैं जहां पे फिजिशियन, इनकी तरह फिजिशियन अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते। अगर डॉक्टर वही लिख सकता है जो ऑलरेडी डॉक्टरेट हो या PhD होल्डर्स हो। इन देशों के नाम ले लेता हूं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क। ये कुछ एक देश हैं जहां पे MBBS MD के आधार पर अपने नाम के आगे डॉक्टर तो छोड़िए, बल्कि पूरे दुनिया में इस तरह के जनाब जिन्होंने भारत से MBBS MD किया है, वो किसी और देश में जाके प्रैक्टिस तक नहीं कर सकते। 2-4 देश को छोड़ के, जैसे भूटान है, मालदीव है, म्यांमार है, यहां तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अधिकतर देशों में जाके प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। डॉक्टर लिखने की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब जरा मैं अपनी बात कर लेता हूं। जो लोग PhD होल्डर होते हैं, ऑलरेडी PhD होल्डर होते हैं या नेचुरोपैथी से जुड़े होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो दुनिया में कहीं भी जाके अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं प्रूफ के साथ बताता हूं। भारत से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो वो कोरोना काल था, कोरोना का ढोंग था, उस वक्त पूरे देश का जो सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर या फ्लू सेंटर था, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो हमने स्टार्ट किया था। उस वक्त के MLA, आज के MP नीलेश लंकेश जी के मदद से। और आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नेपाल सरकार का ये पत्र है, और नेपाल में जाके भी हमने काम किया। और अब ये देखिए, ये वियतनाम से मिला हुआ ये उपलब्धि है। और अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मलेशिया गवर्नमेंट का ये एक्रेडिशन लेटर है या सर्टिफिकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मलेशिया जाके काम करता हूं, वहां के जो नागरिक हैं उनको अगर यही सारी बातें, DIP डाइट, हॉट वाटर इमर्शन, ग्रैट सिस्टम, सर्केडियन रिदम, 0 वोल्ट थेरेपी, यही सारा कुछ जो मैं आपको बताता आया हूं, अगर मैं उनको सिखाऊंगा उनके देश में जाके, तो वहां की सरकार फीस मुझे देगी। वहां के सिटीजन के एवज में वो सरकार फीस मुझे देगी। उनको वहां के सिटीजन को फीस देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप उसके आगे ये आप पत्र देखिए, ये पत्र भी रिसेंटली जापान से आया है और मैं अगले महीने जापान जा रहा हूँ, वहां का ऑफिशियल इन्विटेशन है। तो अलग अलग देश जाके मैं तो अपना काम करता ही रहता हूँ। कुछ उदाहरण मैंने आपको दे दिए। अब दोबारा से चलते हैं, इन्हीं जनाब की बात कर लेते हैं। इन्होंने ये ऐसा दिखाया या बताया
या इस तरह का इनका रुआब है कि बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली है और एक ऐसी पढ़ाई जो बहुत थोड़े से लोग ही प्रिविलेज लोग ही करते हैं, तो वो बाकियों से अलग है। अगर तो बाकियों से अलग है, अगर आपको अपनी पढ़ाई पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आप हमारे साथ एक चैलेंज में आ जाइए। चैलेंज आपको पता है कुछ महीनों से बल्कि कुछ सालों से मैं देता आया हूं। एक बार फिर से वो चैलेंज दोहरा देता हूं। स्क्रीन पे ये 7 चैलेंज देख रहे हैं। इनमें से पहला चैलेंज तो एक बार मैं बता ही सकता हूं एक बार फिर से, कि दुनिया में ऐसी कोई एलोपैथी की दवाई नहीं जिससे कोई भी एक बीमारी 100% छोड़िए 1% भी ठीक हो जाए। अगर मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा इस तरह के डॉक्टर्स, तो मैं उनको 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये चैलेंज मैंने पहले भी रखा था और ये चैलेंज अभी भी जारी है। और इसी तरह के 6 और चैलेंज आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन को पॉज करके ये सारे चैलेंज आप पढ़ ही सकते हैं। और इनमें से कोई भी एलोपैथी डॉक्टर्स अगर किसी भी एक मेरे चैलेंज को गलत साबित कर दे, तो हर एक गलती पे मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। कुल रकम 70 लाख की है। 7 मार्च को ये चैलेंज हमने एलटीजी ऑडिटोरियम रखा था, तब भी मैंने आह्वान किया था कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो इन चैलेंज को स्वीकार करें। अभी तक तो किसी ने किया नहीं। फिर मैं 12 मई को दोबारा से चैलेंज की घोषणा कर रहा हूं। 12 मई 12 बजे मेरे ऑफिस में, IMT फरीदाबाद, सेक्टर 68, प्लॉट नंबर 413A, यहाँ पे आपका स्वागत है। 12 बजे आइए और लाइव डिबेट कीजिए। सामने 100 कैमरे होंगे, उनमें से 25 कैमरे तो लाइव होंगे सोशल मीडिया में, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो। और ये जो चैलेंज है 7 चैलेंज, इसके अगेंस्ट अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो सबूत आप दिखाइए और मैं भी देखूंगा, दुनिया भी देखेगी। और हमेशा के लिए आपका जो एक मुहिम है मेरे अगेंस्ट, ये खुलासा करना या एक्सपोज करना, वो आपके लिए हो जाएगा और दुनिया देख लेगी कौन सच है कौन झूठ है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, ये साबित करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि आप कितने विद्वान हैं, और ये साबित करने के लिए कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो गुमराह कर रहा हूं या करता था या करता हूं। तो ये चैलेंज में कोई भी डॉक्टर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिजिकली आपका मैं स्वागत करता हूं। और स्क्रीन पे दिया हुआ जो ईमेल आईडी है bishrup@bishrup.com, यहाँ पे आप अपना डिटेल भर दीजिए, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ताकि हमें पता रहे कि आप आ रहे हैं। हम आपके स्वागत करेंगे और लाइव डिबेट होगा। जनता देखेगी, जनता डिसाइड करेगी कौन सही है कौन गलत है। अब इनके पास एक बहाना होगा कि हमारे पास इतना समय थोड़ा ना कि भाई हम आएंगे आपसे डिबेट करेंगे। हाँ, समय नहीं है, लेकिन सिर्फ समय इस बात का है कि आपको मेरे वीडियोस देखने का समय है, वीडियो पे चिंतन करने का समय है, उसके अगेंस्ट वीडियो बनाने का समय है। जैसे आपने ये वीडियो बनाया, या इस तरह के और डॉक्टर्स जो लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि सामने आके डिबेट कीजिए, तो अब समय नहीं है। तो खैर, आपका काम मैं फिर आसान कर देता हूं, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप जूम के माध्यम से लाइव जुड़ सकते हैं, और अगर जूम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप bishrup@bishrup.com में अपना डिटेल भेज दीजिए, अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी। मैं आपको जूम लिंक भेज दूंगा और 12 बजे आप लाइव होंगे, स्क्रीन पे होंगे, मैं तो सामने होऊंगा ही, और आपको आने की भी जरूरत नहीं है। और आप अपने सबूत तैयार रखिए, और मैंने अपने सबूत तैयार रखे हैं पहले से ही। मेरी एक किताब रिलीज हो रही, किताब का नाम है मेडिकल सुपरस्टिशंस, और इस किताब में जो मैंने बातें बताई हैं वो 7 चैलेंज, उसके सारे सबूत उस किताब में दिए हुए हैं। ये किताब 12 मई को 12 बजे मैं रिलीज कर रहा हूं, और इस किताब के माध्यम से आप तक, यानी कि जनता तक, सच मैं पहुंचाना चाहता हूं। और सच सामने आएगा तो आप देखेंगे कि ये सफेद कोट के पीछे का काला सच, सफेद कोट के पीछे का काला सच बोलें, या ये बोलें कि रबर ट्यूब वाले डॉक्टर, ये जो रबर ट्यूब आपने लगाया हुआ है, इसकी क्या जरूरत है इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए? क्या जरूरत है लाइव करते वक्त? यहाँ आप बीच में बोल रहे हैं, कोई पेशेंट थोड़ा ना सामने आ जाएगा जिसकी आपको कोई ना कोई डायग्नोसिस करनी होगी। आपने ये गौर किया होगा, सब लोगों ने गौर किया होगा कि इस तरह के जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, न जाने क्यों हर पल किसी टीवी शो में या फिर इस तरह के इंस्टाग्राम रील में, या इवन सब्जी बाजार में जाते हुए भी अपना स्टेथोस्कोप यानी कि वो रबर ट्यूब लगा के घूमते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है एक जनरल मास को कि पता नहीं एक ऐसा एक जादुई डायग्नोस्टिक टूल है जिसकी मदद से डॉक्टर को आपके अंदर के सारी बातों को पता कर लेते हैं, पता चल जाता है, और उसके बेसिस पर इलाज होता है। ऐसा कुछ दिमाग में फिट किया हुआ है, ऐसा कुछ एक माहौल ऑरा इस स्टेथोस्कोप का बनाया हुआ है। क्या ऐसा ही है? एक्चुअली स्टेथोस्कोप को आए इस दुनिया में करीब 210 साल हो गए हैं, यानी कि स्टेथोस्कोप के रेलेवेंट बहुत सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज, हजारों ऑब्जर्वेशन स्टडीज धरातल पे मौजूद हैं। वो ऑब्जर्वेशन स्टडी कभी आपने देखा है?
मैंने देखा है। वो ऑब्जर्वेशन स्टडी अगर ध्यान से देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे, और एक ही चीज आप कंक्लूड करेंगे, और वो कंक्लूजन ये कि ये जो स्टेथोस्कोप से जो वो सुनते हैं या सुनने की कोशिश करते हैं, सुनना चाहते हैं, या ये दिखावा करते हैं कि उनको कुछ सुनाई दे रहा है, उसके एवज पे वो डायग्नोस कर पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर हियरिंग, तो ये कितना रिलायबल है? ये सिर्फ उतना ही रिलायबल है जितना कि एक कॉइन टॉस होता है। यानी कि मैं आपको पूरा क्लियरली बता रहा हूं, मान लो 100 निमोनिया के पेशेंट बाहर खड़े हैं ओपीडी के बाहर, और इन जनाब को अगर मैं बोलूं कि आप, उनको पता नहीं कि निमोनिया के पेशेंट है, आप अपने स्टेथोस्कोप के बेसिस पर डायग्नोस करके दिखाइए इनमें से कितने निमोनिया के कितने पेशेंट्स को निमोनिया है। तो एक तरफ, दूसरी तरफ कोई रैंडम आदमी को मैं कॉइन दे दूं और बोलूं कि कॉइन की मदद से आप टॉस करके बताइए इनमें से कितने को निमोनिया है। तो कॉइन टॉस में तो अगर हेड मतलब निमोनिया, तो लगभग 50% को वो बोल देगा रैंडमली इनको निमोनिया है, यानी कि उनका जो सक्सेस रेट है, सेंसिटिविटी बोलते हैं, दैट इज 50%। अब ये जनाब अपने स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे और ये कितने परसेंट लोगों को राइटली डायग्नोस कर पाएंगे कि ये निमोनिया है? आप शॉक्ड रह जाएंगे कि 50% से भी कम, 50% से भी कम। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसी दुनिया दिखती है ये व्हाइट कोट की दुनिया, वैसी वो है नहीं। और वो जो बातें हैं जो मैं बोल रहा हूं, मैं कोई अपनी इमेजिनेशन से नहीं बोल रहा हूं, मैं इसी मेडिकल साइंस के रेफरेंसेस को यूज करते हुए बोल रहा हूं। और ये सारे सबूत मैं 12 तारीख को 12 बजे आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो हम, मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फॉलोअर्स और मेरे पेशेंट्स, आप सब जुड़िए मेरे साथ 12 तारीख को दोपहर को 12 बजे एट द रिलीज ऑफ माय बुक, दैट इज मेडिकल सुपरस्टिशन। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है इस बार, अपने राय कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है कि इस बार कोई ना कोई एलोपैथी डॉक्टर या रबर ट्यूब वाले डॉक्टर मेरे चैलेंज को स्वीकार करेंगे? आप हाँ या ना में, या अपना जो भी आपका है वो आंसर वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, या कोई क्रिटिसिज्म हो मेरे लिए, तो वो भी लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा। और अगर कोई सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा कि जब 12 तारीख को 12 बजे लाइव होगा तो उन सवालों को भी मैं लूं। तो खैर, हम मिलेंगे दोपहर को 12 बजे ऑन 12th of May। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @home।